आज हमारे साथ हैं शशि थरूर जी, वो ऐसे शख्सियत जिन्होंने कि एक तरह से बड़े सारे लोग ये मानते हैं कि एक मिशन के तहत निकले हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। थरूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मनोरंजन जी, कब ख्याल आया आपको कि चुनाव लड़ा जाए? देखिए, मैं तो सोच रहा था जब वर्किंग कमेटी ने अनाउंसमेंट की कि चुनाव होने वाले हैं, और जब वो डेट्स भी अनाउंस हो गए तो मैंने सोचा कि शायद ये अच्छा मौका है। कई लोग कुछ सालों से बात कर रहे हैं पार्टी के भीतर, लेकिन ये बात से कुछ खास हुई नहीं। आपको पता है कि 23 लोग ने चिट्ठी लिखी, हम लोग कुछ लोग उनमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिल सका, लेकिन अंत में ज्यादा बदलाव तो नहीं हुए पार्टी के अंदर। और लोग जो कार्यकर्ता मुझसे कह रहे थे कि हमें पार्टी को मजबूती करने की बड़ी अर्जेंसी हो गई है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर लोकसभा चुनाव आने वाला है 24 का, और हमें पता भी है कि 2014 में 19% मिले, 2019 में उसी 19% पे रहा। तो अगर हम 24 में जीतना चाहेंगे या कोई तरीके से लोगों वोटर्स को हम आकर्षित करें पार्टी को, हमें कुछ बदलाव दिखाना चाहेंगे पब्लिक को कि हम भी मान लिए कि हमारे अंदर कुछ चेंज आनी चाहिए, कि परिवर्तन आना चाहिए, कि ये परिवर्तन आने से ही लोग वापस आएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में लोग काफी असंतुष्ट थे बीजेपी सरकार से। नोटबंदी के बाद जो शायद 8 साल पहले वोट दिए होंगे कि रोजगार मिलेंगे, महंगाई जब बढ़ती जा रही है, सारे जो कठिनाई लोग महसूस कर रहे हैं, उनका सिर्फ यही प्रश्न होगा, हमें बीजेपी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस तैयार है? तो कांग्रेस की तैयारी दिखाने के लिए, कांग्रेस मजबूत है दिखाने के लिए मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं। लोगों को ऐसा भी लगता है कि कांग्रेस को वोट देकर के वोट खराब ही कर रहे हैं, कांग्रेस तो जीतेगी नहीं। मेरे ख्याल में ये, अगर ये ऐसी सोच है लोगों के मन में, इसको बदलना ही चाहिए। और मेरे ख्याल में कांग्रेस तैयार हो सकते हैं, 1.5 साल काफी है ये करने के लिए, क्योंकि हम ये भी दिखाना चाहते हैं। मैं तो आपको पता है एक मैनिफेस्टो पत्रिका में निकाला, कुछ आइडियाज दे दें। मेरे ख्याल में ये सब करके हमारे कार्यकर्ताओं में अगर एक नई ऊर्जा आई तो मेरे ख्याल में इस पार्टी भी मजबूत हो जाएगी। 100% का सवाल है, 10 जनपद का आशीर्वाद है आपके पास? देखिए, वो निष्पक्ष है, लेकिन वो काफी आशीर्वाद सच में मुझे। देखिए, मैं तो मेरे अध्यक्ष का वाकई को बिल्कुल भरोसा देता हूं। उन्होंने कहा, देखिए, ये पार्टी में कोई आधिकारिक उम्मीदवार कभी नहीं होगा, हम निष्पक्ष है, पूरा परिवार निष्पक्ष है, आप हिम्मत से लड़िए आगे। और राहुल गांधी जी भी यही, प्रियंका गांधी भी यही कहा। तो मैं जरूर उन पे भरोसा रखता हूं, और मैं चाहता हूं वैसे भी कि हमारी पार्टी के जो मतदार देने वाले हैं कि वो जाने कि वैसे भी सीक्रेट बैलेट है। थरूर साहब, कभी आप, अभी इतना यात्रा हो रहा है केरल, आपके राज्य में हुआ, मैं भी उनके साथ तो कभी आपने पूछा कि इशारा कर दीजिए तो मैं विड्रॉ कर लूं, कुछ ऐसा कभी हुआ? मैं कभी ऐसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ चीज तय किया है जो मेरे मन में पार्टी के हित में है, तो विड्रॉ करने की क्या जरूरत? उन्होंने इशारा किया कि नहीं, उन्होंने इशारा किया कि कुछ लोग ऐसे कहें, लेकिन खुद उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये कभी नहीं मांगूंगा विड्रॉ करने, क्योंकि आप लड़िए पार्टी के लिए अच्छे। देखिए, ये चुनाव से मेरे ख्याल में जो श्रद्धा में मिले पब्लिक के, आप माध्यमों, हमारे बारे में, हमारे पार्टी के बारे में जितने आप दिखाए हैं, लिखे हैं, ये तो मेरे ख्याल में 8 साल से देखे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में इस चुनाव की वजह से हम इनर पार्टी डेमोक्रेसी का एक उदाहरण दिखा रहे हैं दूसरे पार्टियों को, और हम देश को दिखा रहे हैं कि यस, वी आर केपेबल ऑफ चेंज। हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन हमारे पार्टी के भीतर। ये चुनाव जो है वो ये कहा जा रहा चेंज का चुनाव है, एज से लेकर के आइडियाज का भी, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बदलाव की उम्मीदवार हूं, मैं उम्मीदवार हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं जब आऊंगा, जो मेरे 10 पॉइंट दे चुके हैं मेरे मैनिफेस्टो पत्रिका में, विकेंद्रीकरण, हमारे हक के, वो सब, और हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा अधिकार देके, ज्यादा अथॉरिटी देके हमारे पार्टी को चलाने से मेरे ख्याल में पार्टी ही बेनिफिट करेगी। ये तो पार्टी की भलाई के लिए मैं ये कह रहा हूं। क्या बदलाव करेंगे आप यदि अध्यक्ष हैं कल? तो देखिए, मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं। एक तो यह है कि नीचे स्तर पे जरा सा शक्तिकरण दे दें। आपको पता है कि अभी राज्य में एक अध्यक्ष है, तो उनका यह हक भी नहीं है कि एक जिला के अध्यक्ष का नाम वो खुद अपॉइंट करे। अरे, वो तो राज्य जानते हैं, वो वहां के हैं, लोगों को वो पर्सनली शायद नॉलेज है। नहीं, इसके ऊपर बैठा हुआ है एक जनरल सेक्रेटरी उसी राज्य के लिए, उसके ऊपर बैठा है एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर बैठा है एक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, तो एक, और उसके नीचे 2 सेक्रेटरी भी है। हाँ, और एक जिला अध्यक्ष का नाम भी जब दिल्ली में तय हो जाता है, मेरा प्रश्न यह है कि इसकी क्या जरूरी है? कि हमारे पार्टी में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे मेरे जो यूनाइटेड नेशंस के 29 साल मैंने काम किए, मेरे स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ये थे कि आप डेलीगेटेड अथॉरिटी दे दीजिए किसी को,
और उनको बोलिए मैं आपको ये दे रहा हूं, अगर आप काम ठीक किए तो अच्छी बात है। एक दो बार गलती की तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको अपॉइंट किया। बार बार गलती किए, आप बार बार गलत लोगों को लेके आए अंदर, तो हम कहेंगे थैंक यू, अलविदा, क्योंकि पार्टी है सबसे। आपने कहा कि विकेंद्रीकरण करेंगे, तो क्या आप सीडब्ल्यूसी का चुनाव कराएंगे? बिल्कुल। क्या स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कराएंगे? यूथ कांग्रेस का, महिला कांग्रेस का, सबका चुनाव होगा क्या? नहीं, वर्किंग कमेटी का चुनाव तो हमारे संविधान में लिखे लेकिन आधे होते हैं, आधे नॉमिनेट होते हैं। हाँ, 12 हमारे संविधान अगर आप पढ़ें तो 12 लोग को चुननी चाहिए, और अध्यक्ष का हक है कि 11 को अपॉइंट करे। मतलब मेजॉरिटी जो इलेक्टेड होते हैं, क्योंकि वैसे भी अध्यक्ष भी अपॉइंटेड इलेक्टेड है, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट क्यों है? क्योंकि अगर इस 12 के चुनाव में कोई इम्बैलेंस हो जाए, कोई महिला नहीं चुन गए, या कोई दलित नहीं चुन गए, कोई मुसलमान नहीं चुन गए, हमारे पार्टी इंक्लूसिव पार्टी है, सारे भारत को हम ले आना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे और अध्यक्ष इसके अनुसार बैलेंस ले आने के लिए 11 लोग को अपॉइंट करेंगे। तो इस किस्म की वर्किंग कमेटी जो संविधान में दी है, ये करेंगे। संविधान में ये भी कहा है कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होना चाहिए। जी, तो अध्यक्ष ऐसे अकेले नहीं चुना। आजकल हमारी एक आदत भी पड़ी है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करे कि अध्यक्ष सब कुछ तय करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अध्यक्ष लोगों से बात करके, दूसरे राय भी सुन के, फिर जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है अल्टीमेटली। द डिसीजन मेकर, जैसे अमेरिका में कहते हैं द बक स्टॉप्स हियर, लेकिन बक स्टॉप करने के पहले बक को जरा सा सर्कुलेट करने दीजिए, और भागीदारी होनी चाहिए हमारे पार्टी के नेताओं में। आपने कहा एक लाइन का रेजोल्यूशन, इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ है राजस्थान में, जो नहीं कर पाए। आप कैसे सॉल्व करते हैं राजस्थान? देखिए, राजस्थान के विषय पे जब मैं इन्वॉल्व नहीं था, मैं कमेंट नहीं करूंगा। जब एक दिन अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिली और मुझे इस किस्म के प्रॉब्लम्स आए, तो मैं एक तरीका देख लूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, पार्टी के अंदर जो इतने सारे मजबूत इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये तो पार्टी की भलाई में है, क्योंकि कोई नहीं चाहते। देखिए, हमारे खड़गे साहब और मेरे बीच में कोई मतलब शत्रुत्व नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, नहीं, ना कि कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी। हम तो एक ही पार्टी के लोग हैं, एक साथ काम भी कर चुके हैं। जब वो लोकसभा में थे तो हम बहुत कोऑपरेशन सहयोगी थे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे एक ही फर्क है इस विषय पे, और ये है कि उनके जो नेतृत्व में वो शामिल है, नेचुरली नेतृत्व में जो भागीदारी है, और मेरे जो पर्सपेक्टिव है, जो नीचे की कार्यकर्ताओं की आवाज सुन के मैं उनको ये आवाज, ये शब्द सुनाना चाहता हूं, यही फर्क है। मैं कहता हूं कि अलग तरीके से पार्टी चला सकेंगे। एक सवाल नहीं पूछूंगा तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। जिस ढंग से दिग्विजय सिंह ने कहा वो अपना नॉमिनेशन पेपर ले गए, और जिस ढंग से मल्लिकार्जुन खड़गे की लेट एंट्री होती है, लोग इस बात को विश्वास ही नहीं करते कि वो 10 जनपद के उम्मीदवार नहीं है। आप क्या कहें? दिग्विजय सिंह साहब जो नॉमिनेशन कागज लेने के बाद मुझे मिलने आए, और उन्होंने खुद कहा कि सोनिया गांधी जी ने मुझे कहा जो तुमसे कहा था, अब तो कही थी। मतलब उन्होंने ये भी बताया कि दिग्विजय जी, हम निष्पक्ष रहेंगे, आप चुनाव लड़िए, बस ये। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, और उन्होंने खुद कहा लेट्स हैव अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे ख्याल में दिग्विजय सिंह साहब शायद ज्यादा मेरा दोस्त है खड़गे साहब से। खड़गे साहब तो नेचुरली एक सीनियर, हमारा बहुत ज्यादा सीनियर नेता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर गांधी परिवार, हमारे हाईकमान ने तय की कि चुनाव अच्छा है पार्टी के लिए, तो लोग इतने क्यों शक करते हैं उनके प्रॉमिस में, उनके जो स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में शक करने की जरूरत नहीं, उनको विश्वास करके आगे बढ़े। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह से एकाएक लेट एंट्री होती है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि पहले से था कि दिग्विजय सिंह लड़ सकते हैं, बंसल साहब ले गए पर्चा, एक झारखंड का नेता आ गया, लेकिन खड़गे साहब को तो सोचा भी नहीं था। उम्र के लिहाज से भी ऑलरेडी राज्यसभा में, देखिए, जो आप कह रहे हैं ये शक तो कुछ सहयोगी के भी हैं, क्योंकि कई इलाके में मैं सुन रहा हूं कि उनको निर्देश मिल रहे हैं कुछ लोगों से कि देखिए, आप थरूर साहब को समर्थन मत कीजिए, क्योंकि पार्टी ये नहीं चाहती। जब पार्टी की नेतृत्व मुझे कहा है कि पार्टी का कोई चाहत नहीं है, पार्टी का कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, तो ऐसा कहना मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है। इट मीन्स यू आर डाउटिंग और मिसट्रस्टिंग योर ओन प्रेसिडेंट। ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में अनफॉरगिवेबल है, नामुमकिन है। प्रेसिडेंट जो कुछ कहा, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मधुसूदन मिस्त्री, प्रेसिडेंट के अथॉरिटी से कहा है कि अगर किसी ने भी कहा कि एक आधिकारिक उम्मीदवार है और किसी को समर्थन देना है, तो ये बात सही नहीं है। 2 बार कहा, और मैं इस वीडियो को खुद देखा हूं और सोशल मीडिया में लगा हूं। तो मैं सब वोटर से कह दूंगा, ये उनको, ऐसे नेताओं को सुनिए मत जो इस किस्म के मिसलीडिंग निर्देश आपको दे रहे हैं।
आप वोट कीजिए, आपकी बैलेट सीक्रेट है, आपके वोटिंग कागज में कोई इशारा नहीं होगा, और अंत में सारे बैलेट्स को दिल्ली में लेके आके मिला के गिनेंगे, तो इसमें अंत में किसी को कोई पता नहीं चलेगा। आप आपके कॉन्शियंस के अनुसार वोट कीजिए। नॉन गांधी 24 साल बाद कोई नॉन गांधी अध्यक्ष होगा, अब तो ये तय हो गया, आप हो चाहे खड़गे साहब। ये कांग्रेस के लिए कितना अच्छा है नॉन गांधी का होना? देखिए, मेरे ख्याल में नॉन गांधी, जैसे आपने कहा, पहले भी थे नरसिम्हा राव साहब, केसरी साहब, और मेरे ख्याल में नेहरू जी और शास्त्री जी और इंदिरा जी के इनिशियल जमाने में हर साल एक नए नए नॉन गांधी होते थे। तो ये इतनी अजीब सी नहीं, इतनी अद्भुत नहीं है। लेकिन अगर आपके चुनाव में आप ये भी आपके प्रश्न में ये भी है आपके मन में कि इस चुनाव के कारण क्या नया अध्यक्ष गांधी परिवार से दूर रहेगा, मैं ये भी कहूंगा कि वो बेवकूफ़ी होगी ये करना, क्योंकि गांधी परिवार के जो जितने योगदान है हमारे पार्टी में, ये तो हम इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे मैं बहुत खुश हूं कि राहुल गांधी अभी चल रहा है, पार्टी के लिए बहुत बेनिफिट मिले उनसे, और अगर चुनाव 17 अक्टूबर को खत्म होगा और भारत जोड़ो यात्रा अगले साल तक चलेगा, तो मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगी। और मैं खुद अगर मैं अध्यक्ष बनूं, मैं जाके कहीं और भी उनसे मिल लूंगा, दिखाने के लिए हम एक साथ है इसमें। और मेरे ख्याल में इस विषय पे कोई फर्क नहीं है खड़गे साहब और मेरे साथ। हम दोनों चाहते हैं कि गांधी परिवार हमारे पार्टी के जो इतने महत्वपूर्ण रोल है उनका, कि वो कंटिन्यू करे, हमारे साथ रहे, और निरंतर वो पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण अंग। मैं एकदम सीधा सा हिंदी में सवाल पूछता हूं, आप अध्यक्ष बन गए तो क्या आप हर काम के लिए गांधी परिवार के पास जाएंगे? हर काम के लिए बिल्कुल नहीं, गाइडेंस लेंगे। जब उन्हें उनकी जो रोल है उनमें, तो उनके साथ कंसल्ट करूंगा। अगर आप कांग्रेस का एक ऑफिस बेरर होना चाहता था, तो मैं आपसे ही आपको बात करके आपकी कैपेसिटी समझ के मैं आपके साथ काम करूंगा। तो उसी प्रिंसिपल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष अगर किसी को पार्टी में कुछ एक साथ काम करना चाहते हैं, तो उनसे बात करें, किस किस्म का रोल आप करना चाहेंगे, कैसे करेंगे, आप कितने टाइम देंगे हमें, क्या क्या आप चाहते हैं, ये सब समझ के एक अंडरस्टैंडिंग के बुनियाद पे आगे जाना चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को सूट करता था यदि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने रहे, तो अब इसलिए शायद ये बात गांधी परिवार को भी मालूम चल गया, इसलिए वो अपने आप को पीछे करना चाहते हैं। आप क्या? देखिए, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, बीजेपी से भी पूछिए और राहुल गांधी से भी पूछिए। मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा कि हमारे लिए जो भी हमारे नेतृत्व देते हैं वो तो कांग्रेस के नेता है, हम उसको उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहूंगा कभी। क्या 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है? मेरे ख्याल में हाँ। कैसे? एक मजबूत कांग्रेस, मजबूत भारत के बारे में बोलेंगे, और लोग हमें सुनने के लिए तैयार होंगे, जो अनफॉर्चुनेटली 2019 में नहीं सुनने के लिए तैयार थे। इस बार मेरे ख्याल में एक बदलाव दिखा के, एक परिवर्तन दिखा के हम उनको जाके बोलेंगे, हम देश को भी बदलेंगे। मेरे ख्याल में ये संदेश सुनने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि वो जो महसूस किया अभी 8-8.5 साल में, और मेरे ख्याल में 10 साल में से ज़्यादा बेहतर नहीं होने वाला है, जो भाजपा के जो मिस गवर्नेंस हुआ है हमारे देश में, जो लोगों के उनकी ज़िंदगी में जितनी कठिनाई उनको महसूस करना पड़ा, उसके बाद वो कहेंगे कि देखिए अब कुछ और चाहिए। ये इस किस्म का वो जो नोटबंधन से लेके महंगाई तक और बेरोजगारी सब लेके जो हर किस्म के जो भेदभाव हमारे देश में जो कुछ हुआ है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ, लोगों को जेल में डालना, ये सब तो हम देख चुके हैं। इसके बाद लोग कहेंगे कि चेंज चाहिए, लेकिन शायद कुछ लोग कह रहे थे लेकिन किसको हम चुन लूं? सही बात। तो इसके लिए हम जवाब देने चाहिए कि देखो मजबूत कांग्रेस है, हमें चुन लीजिए। दो छोटे छोटे सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस अध्यक्ष चुनाव के लिए कोई डिबेट भी होना चाहिए? देखिए, किसी ने मुझे ये पूछा, कोई जर्नलिस्ट ने पूछा, मैंने कहा हाँ मैं तो तैयार हूं। खड़गे साहब ने कहा नहीं तो हम दोनों भाजपा के खिलाफ डिबेट करनी चाहिए, आपस में नहीं। और ये भी सही है कि जो बड़े बड़े विषय हैं हमारे देश में, इनमें से खड़गे साहब और मैं एक ही साइड पे हूं और भाजपा के खिलाफ डिबेट करना चाहेंगे। हम सिर्फ ये कहा कि मैं कभी भी कोई भी चुनौती से भागा नहीं मेरी जिंदगी में, और ना जब पार्टी के अंदर कुछ चुनौती, इसलिए मैं इस चुनाव में लड़ रहा हूं, क्योंकि जब ये विषय आए और कोई तैयार नहीं था, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पार्टी में, जिस पार्टी में भरोसे हैं, इन किस्म के लोग पार्टी के जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी दिखाए, और ये मैं तैयार हूं। लोग कहते हैं आप बड़े इलीट कैंडिडेट हैं, इलीटिस्ट हैं।
आपकी मेरी तो अंग्रेजी मेरे है, मेरे मेरी आपका एक स्टाइल है, माशाल्लाह आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। ये सवाल मैं पूछने वाला था, नहीं पूछ रहा हूँ कि हिंदी पट्टी में आप क्या करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ इलीट कट है। देखिए, इतनी हिंदी तो मैं कई साल से कहा हूं, क्योंकि आप लोग की टीवी मुझे पकड़ते हैं संसद के बाहर साउंड बाइट देने के लिए हर रोज जब पार्लियामेंट सेशन में है। तो ये नहीं है कि मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरी हिंदी में गलतियां हैं। हमारी भाषा में तो लिंग नहीं है, बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है। मनोरंजन जी, आपसे सर्टिफिकेट मिलना तो अच्छी बात है, कम्युनिकेट लेकिन ये एलिट बात मैं सीधा बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी के बचपन में वो गरीबी जाने, वो नंगे पैर 8 किलोमीटर चल के स्कूल जाता था, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके बड़े हो गए। और हमें सिर्फ यही दिया, हमें कोई जायदाद, कोई इनहेरिटेंस, कोई करोड़ रुपए कभी नहीं मिले हमें सिर्फ ये दिया, पढ़ाई करो, कड़ी मेहनत करो, बढ़ जाओ। मैं जब विदेश गया पढ़ाई करने के लिए, स्कॉलरशिप पे गया था, और वहां स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करने के बाद मुझे जाने के लिए टिकट का पैसा मेरा पिताजी के पास नहीं था, मैं लोन लेके गया, और वो लोन मैंने वापस दिया हूं। मेरे पहले महीनों के काम में मैं लोन वापस, इस किस्म का आदमी हूं मैं अगर आप कहूं एलिट नहीं, मैं एस्पिरेशनल इंडियन का एक उदाहरण हूं। जैसे हमारे जवान चाहते हैं कि वो भी, जो भी उनकी फैमिली की स्थिति हो, कि अगर वो अच्छी तरह कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने का चांस ले, कि उनकी मेरिट रिकग्नाइज करने के लिए लोग तैयार हैं। मुझे तो कोई गॉडफादर नहीं था कोई भी स्टेज में, ना अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, मैंने आपकी सारी किताब पढ़ी, मैंने आपकी सिस्टर तक की भी किताब पढ़ी है। देखिए, तो आपको पता है। मुझे पता है। 2 छोटे सवाल। स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस के लोगों को हटा रही है सरकार, टीएमसी को भी नॉमिनेट नहीं करी, आप भी थे आईटी के, आपके बहुत काम की चर्चा हुई, इस पे क्या कमेंट? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। एक बार तो मैं जब विदेश कार्य का चेयरमैन था, आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के सारे कमिटीज के इतिहास में कभी भी कोई सरकारी एमपी ये विदेश कार्य कमेटी को नहीं चलाया, क्योंकि हम प्रिंसिपल ये था कि हम दिखाना चाहते हैं पूरा दुनिया को कि विदेश कार्य में हम एक हैं, कि विदेश कार्य में ये विपक्ष की बात कभी नहीं होती है, हम भारत के लिए, भारत के हित में काम करते हैं। फिर भी मुझे हटा के भाजपा को सांसद को ले आए, फिर उसके बाद हमें आईटी दे दिया, और आईटी में भी जब कोई भी सीरियस महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं तो भाजपा को पसंद नहीं है, तो ये कैसे चलेंगे? अगर सांसद अपने काम बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्शियस से और जिम्मेदारी से करते हैं, मैं तो कभी हमारी सरकार को एम्बैरस नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रश्न पूछना है ये पूछने की जरूरत है, ये सब पूछे। और उसका मेरा जो रिवॉर्ड मिला है कि मुझे 3 साल के बाद, एटलीस्ट पिछले बार तो 5 साल मुझे करने दे पूरा, नॉर्मली एक टर्म लोकसभा का होता है, 3 साल के बाद मुझे हरा दिया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या आप ऐसी सरकार चाहिए हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में, जो विपक्ष की राय सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो इस किस्म की लोकतंत्र कैसे आगे बढ़े? एक लास्ट का सवाल है, सेक्रेटरी जनरल का चुनाव ज्यादा कठिन था या ये चुनाव? देखिए, कठिनाइयां तो दोनों में हैं, क्योंकि इलेक्ट्रेट काफी छोटा है। वहां तो हमें 15 वोटर्स थे, जिनमें 5 को स्पेशल वोट थे जो रुक सकते थे, और इसलिए मैं तो हारा। अमेरिकन इस किस्म के उम्मीदवार नहीं चाहते थे। और यहाँ करीब 900 है, लेकिन उनको संपर्क करने 9000 है, लेकिन उनको संपर्क करने में बहुत दिक्कत है। हमें तो जो पहले लिस्ट मिला उसमें एड्रेस, फोन नंबर नहीं थे। कल हमें लिस्ट मिला जिसमें फोन नंबर्स है, लेकिन ये फोन नंबर्स वाले लिस्ट और वो पहला वाला लिस्ट में तो काफी अंतर है, काफी फर्क है। तो ये सब अभी रिजॉल्व करने में, देखिए अभी 10 दिन बाकी है, क्या सब करेंगे, कैसे हमारे संदेश सबको पहुंचेंगे? इसलिए मैं माध्यमों से बात करने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सब तो आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे, और आपके माध्यम से मैं लोगों से कहता हूं कि अगर मेरा संदेश नहीं मिला, मेरा फोन कॉल नहीं मिला, मेरे लोगों का जो मेरे बारे में जो केस है वो नहीं सुनाया, तो आप एनडीटीवी मुझे एनडीटीवी पे देखिए जरा प्लीज, मुझे और हिंदी में मैं आपका समर्थन चाहता हूं। थरूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्शन। थैंक यू मनोरंजन जी। तो ये थे शशि थरूर साहब, दिल से बात की उन्होंने। अब आगे चुनाव है, देखते हैं चुनाव में क्या होता है।